जोशी और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ARS लॉज और जेमस्टोन में। आज मैं आपको लाइफ लाइन से रिलेटेड एक बात बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी है। हर किसी के मन में उत्सुकता है ये सब चीज़ जानने की, कि हमारी शादी कहाँ होगी, कब होगी और कैसे होगी और किनसे होगी। तो अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में देखिए और लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखिए। इसे कहते हैं लाइफ लाइन, जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगर जीवन रेखा डिवाइड होके बाहर चली जाए तो इसका क्या मतलब होता है? अगर जीवन रेखा डिवाइड होके बाहर चली जाए तो ऐसे लोगों की शादी जन्मभूमि से दूर होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी रेखा, इस प्रकार की रेखा है तो ऐसे लोगों की शादी दूसरे स्टेट में होती है। अगर करियर से रिलेटेड देखा जाए तो ऐसे लोग विदेश जाते हैं और विदेश में खूब पैसा कमाते हैं और वहाँ परमानेंट सेटल भी हो जाते हैं अगर वो अपना पूरा एफर्ट्स लगाए तो। तो अगर इस प्रकार की रेखा है तो ऐसे लोगों की शादी विदेश में होने के भी चांसेस बनती है। तो ऐसे लोगों की शादी विदेश में भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके जॉब पे, उनके बिजनेस पे। अगर ये बिजनेस जॉब बाहर करते हैं लेकिन रहते अपने ही देश में हैं तो इनके दूर शादी के, दूर स्टेट में, मतलब अपनी जन्मभूमि से दूसरे स्टेट में शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये रेखा किसी मेल हैंड में हो, इस प्रकार की रेखा अगर बाहर जाती हुई दिखाई दे किसी मेल हैंड पे, तो ऐसे लोगों का शादी, ऐसे लोगों की लाइफ पार्टनर जो होती है वो दूसरे कल्चर से बिलोंग करती है। ऐसे लोगों की लाइफ पार्टनर थोड़ी सी अलग स्वभाव की होती है, कल्चर दूसरा रहता है, बोली दूसरी रहती है और इनकी पहनावा भी दूसरा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी शादी भी जन्मभूमि से दूर होगी, मतलब दूसरे स्टेट में होगी। अगर सेम, अगर किसी फीमेल के हैंड पे इस प्रकार की रेखा है तो इसका क्या मतलब होता है? अगर फीमेल का भी इस प्रकार से रेखा है तो ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। ट्रिकी ऐसे कि हो सकता है आपकी शादी आपके ही स्टेट में हो, पर आपके हस्बैंड जो होंगे वो विदेश में रहने वाले होंगे या वहाँ काम करने वाले होंगे। वहाँ काम करते हो लेकिन आपकी शादी स्टेट में ही होगी, लेकिन वो काम दूसरी जगह करते होंगे, बाहर काम करते हो सकता है विदेश में काम करते हो, विदेश में रह भी रहे हो। तो ऐसे लोगों की शादी माना गया है कि दूर होती है जन्मभूमि से। और अगर ये रेखा अंदर की ओर चली जाए तो इसका क्या मतलब है? ये देख सकते हैं आप, अगर अंदर की ओर डिवाइड हो जाए, ये बाहर वाला तो हमने देख लिया, अगर ये अंदर की ओर डिवाइड हो जाए तो उसका क्या मतलब है? अगर ये अंदर की ओर डिवाइड हो जाए तो ऐसे लोगों की शादी जन्मभूमि से पास में होती है, मतलब आस पड़ोस में हो जाए, लोकल एरिया में हो जाए, रिश्तेदारों में हो जाए, मतलब सेम स्टेट में, सेम सिटी में, सेम विलेज में या अपने फ्रेंड सर्कल में, अगल बगल में, आस पास की जगह में इनकी शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी के पास, लोग बोलते हैं कि हमारी ये रेखा सिर्फ है, सिर्फ लाइफ लाइन है, पर कोई लाइन इसे डिवाइड नहीं कर रही है, कोई लाइन इसे काट नहीं रही है, कोई लाइन इससे निकल नहीं रही है, तो उसका क्या मतलब है, उसको हम क्या समझें? तो ऐसे लोगों को शुक्र का पर्वत देखना चाहिए। अगर शुक्र पर्वत दबा हुआ हो, आप उसे अंगूठे से दबा सकते हैं। अगर शुक्र पर्वत दबा हुआ हो, दब रहा हो, तो ऐसे लोगों की शादी जन्मभूमि के पास होती है, मतलब आस-पास के इलाकों में, या 60, 70, 100 किलोमीटर के अंदर में इनकी शादी हो जाती है। मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे, ये जन्मभूमि से आस-पास ही रहेंगे। हो सकता है पड़ोस में, हो सकता है बगल वाले मोहल्ले में या सोसाइटी में, कहीं भी इनकी शादी हो सकती है। और अगर ये उभरा हुआ हो, शुक्र का पर्वत उभरा हुआ हो, फूला हुआ हो, तो ऐसे लोगों की शादी जन्मभूमि से दूर में होगी। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लाइन जा रही है या कहाँ पे मेरी लाइफ लाइन मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है या इधर मुड़ रही है या आधी है या कट-कट के है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपका शुक्र पर्वत कितना विकसित है, शुक्र पर्वत कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर शुक्र पर्वत आपका स्ट्रॉन्ग रहा, फूला हुआ रहा, अच्छा बना हुआ रहा, तो आपकी शादी जन्मभूमि से दूर में ही होगी।
अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें AR एस्ट्रोलॉजर और जेमस्टोन। थैंक यू।